तो सोल डिवावरिंग गॉड के सेकंड चैप्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में तो देखा ही था कि जो लिन था वह उस वुल्फ की ओर बढ़ रहा था ताकि वह इसके भी सोल्स को एब्जॉर्ब करके डिवावर करके देखे कि उसे क्या हासिल होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसे एक बक्से को रखते हुए देखते हैं और वह उस आर्मी ऑफिसर के लाश का राख होता है जो वह कह रहा होता है कि धन्यवाद, आपकी आत्मा को शांति मिले। और फिर वह अपने कंधों को चटकाते हुए उस वुल्फ की ओर बढ़ते हुए कहता है, चलो अब इस काम को निपटाया जाए। पहले जब मैंने लाश को जलाया था तभी यह सब कुछ हुआ, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा या फिर कुछ अलग। और वह उसकी बॉडी को जैसे ही टच करता है जलाने के लिए तभी कहता है व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या है। यहाँ पर यह सोल डिवाइविंग प्रोसेस अपने आप एक्टिवेट हो चुकी है और हम देखते हैं उस वुल्फ से उसकी जो सोल जो होती है वह इसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। इसके बॉडी पर अलग अलग लाइन पैटर्न्स बनने लगते हैं, इसकी पूरी बॉडी में पेन सा महसूस होने लगता है, इसके ब्रेन में अजीब अजीब से मेमोरीज आने लगते हैं जहाँ वह इस वुल्फ के मेमोरीज को देख पा रहा होता है, जहाँ वो वुल्फ दहाड़ते हुए कह रहा होता है मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत खाना है, इंसानों को खा जाना है मुझे। और वह इंसानों को मारते हुए खा भी रहा होता है और दहाड़ते हुए कह रहा होता है नहीं इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और खाना है, मुझे और खाना है, इन सभी को खाना है। और इन सभी मेमोरीज को देखने के बाद जो लिन था वह घुटने पे आ गया था और उसे उल्टी सा महसूस हो रहा होता है क्योंकि इसे फील हो रहा होता है कि इसने इंसानों को खाया है। और लिन कहता है कि ये किस तरीके की डीमन की मेमोरीज है, आखिरकार यह मुझे इतनी अजीब तरीके से फील क्यों हो रही है। मुझे अभी एहसास हुआ मानो मैंने कई सारे इंसानों को खाया है। क्या जो फ्रंटलाइन बॉर्डर एरिया है वहाँ पर वॉरियर्स रोज इसी तरीके के बिस्टों का सामना करते हैं। तभी टुडुंग से करके नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम करा होता है लेवल 1 वुल्फ को डिवावर कर लिया गया है, कृपया करके होस्ट अपनी क्षमताओं का चयन करें। इट मीन्स उसके कल्टीवेशन जो पावर्स हैं उसके पास उनमें से किसी एक का चूज करें, जिसमें एक होती है शार्प क्लो, दूसरी होती है डिवॉर, इट मीन्स कि निगलना, वो अलग चीज़ है खाने वाला टेक्निक, और एक होता है कियोटिक कॉन्सिनेंस। जो कि ये सब कुछ पढ़कर लिन कहता है कि आई सी, मैं यहाँ पर इन सभी टेक्निक्स को देख पा रहा हूँ जो इस उल्फ ने इस्तेमाल की है या फिर यूँ कहूँ तो सीखी हैं। मुझे वह जो ब्लू फ्लेम, डार्क ब्लैक और ब्लू मिक्स कलर की जो फ्लेम एनर्जी मिली थी उसे छूने के बाद से मैं ये सब कुछ चीज़ों को देख पा रहा हूँ और उनकी यादों को भी समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे 3 तरीके के टेक्निक्स देख रहे हैं, आखिरकार मुझे इनमें से किसका चयन करना चाहिए। और यहाँ पर डिवोवर जो स्किल लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, लोगों को खाने की स्किल, यह तो बहुत ही ज़्यादा बदतर है यू। और वह फिर एक वो टेक्निक को सिलेक्ट करते हुए कहता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा शार्प क्लो होगा। जैसा कि मैंने देखा ये अपने पंजों को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था फाइट में, और जैसे ही वह इसका इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं उसके हैंड में अजीब सी रिएक्शन होने लगती है और वह जो हैंड होता है वो वुल्फ हैंड में कन्वर्ट हो चुका होता है। उसके नोकीले और तेज़ धारदार एक आंख वाली हैंड बन चुकी होती है। और हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को देखकर लिन भी हैरान होता है और वह सिस्टम कर रहा होता है कि शार्प क्लो स्विच क्लो बेस्ड स्टेट ड्यूरिंग कॉम्बैट, फाइटिंग के दौरान या आप में यह जो हैंड है उसे प्राप्त कर लिया है वुल्फ हैंड को, जिसे आप फाइटिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पावर्स बढ़ेंगी। फिलहाल आपकी जो मार्शल आर्ट है वह बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट लेवल 1 है जिसमें प्रोग्रेस 10% हुई है इसे हासिल करने से, और आपके फिजिक में भी 10% की ग्रोथ पाई गई है। और इन सभी चीज़ को देखकर लिंक कहता है कि क्या मज़ेदार चीज़ है, क्या मेरे हाथ भी यहाँ पर पंचों में बदल सकते हैं, यह तो काफ़ी शानदार स्किल है। फिर सिस्टम कहता है कि सोल डिवॉरिंग फिलहाल उपलब्ध नहीं है, यह 12 घंटों के लिए अब कूल डाउन पर जाता है। लिन कहता है क्या कि स्क्रीन यहाँ पर अब कूल डाउन पे जा रहा है, और वह बैठकर सिस्टम को देखने लगता है, कहता है कि मुझे इसे ठीक से समझना होगा और इसके बारे में जानना होगा। जहाँ पर उसे लिखा हुआ आता है कि मिलिट्री मार्शल आर्ट यूज एब्जॉर्ब। ये सब कुछ देखकर वह कहता है ये क्या है, मैंने पहले जिस सिस्टम का जिक्र किया, जो चीज़ मैंने देखा जो फील किया, क्या वो सब कुछ यहाँ पर यूजिंग टेक्निक था, मैं इन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया। इस फंक्शन का आखिरकार झमेला क्या है, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पर एब्जॉर्ब करूँ यूज करूँ दोनों क्या अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर किस तरीके से इसे हासिल करना चाहिए, मुझे इसे आजमाने का मौका अगली बार जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। मुझे इसे आजमाने का एक और मौका खोजना होगा, तब तक के लिए मुझे वेट करना होगा। फिर वह देखता है सोल डिवॉरिंग लेवल 1। यह देखकर वह कहता है क्या मेरे सिस्टम में जो सोल डिवॉरिंग स्किल है वो भी लेवल 1 पर है, इट मीन्स कि मैं अपने सोल डिवॉरिंग लेवल को भी बढ़ा सकता हूँ। चलो अगर ऐसी चीज़ है तो मैं इसे बाद में देखूंगा, फिलहाल मुझे वो चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो मैंने अपग्रेड की है, प्राप्त की है सिस्टम से, मुझे उसे पहले फिलहाल अच्छे तरीके से समझना होगा। और वह फिर अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है कि उस फाइटिंग के दौरान मैंने जो मार्शल आर्ट का टेक्निक परफॉर्म किया था उसका एहसास काफ़ी शानदार था, मुझे ऐसी लग रही थी मानो मैं उसमें मास्टरी हासिल कर चुका हूँ। और वह फिर उस बंदे के मार्शल आर्ट टेक्निक्स को याद करते हुए अपने आप में उन टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, उसी के जैसे पंचेज किक्स फुटवर्क टेक्निक इन सभी का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए वह कहता है कि जैसे जैसे मैं इन सभी टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा हूँ या मूवमेंट्स मेरी बॉडी में और भी अच्छे तरीके से परफेक्टली तरीके से बैठती जा रही हैं, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और वह तेज़ी से एक पंच चलाते हुए कहता है कि अगर मैं इन सभी चीज़ों को देखूँ और इन यादों को फील करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ें करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मुझे यह फील होती है कि मैंने इन्हें हज़ारों बार प्रैक्टिस की हो। और वह तभी अचानक उसकी जो बॉडी होती है स्टक पड़ जाती है, वो कहता है ये क्या हुई मेरी बॉडी, और हम देखते हैं उसकी बॉडी अटक चुकी होती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक
बॉडी है नॉर्मल, बट उसके टेक्निक को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जिस तरीके की इसकी बॉडी रिफाइन नहीं हुई है। और फिर वह इन सभी एनर्जी को फील करते हुए कहता है, अच्छा मैं समझ गया, मैं मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीख तो रहा हूँ, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा कठिन भी है, क्योंकि इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने से मेरी बॉडी थक जाती है और मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी की पावर और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ रही है। चलो इस चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस की जाए। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिन अपने बेंच पर बैठा हुआ होता है, इसे आवाज़ कोई दे रहा होता है, लिन्यू लिन्यू। और हम देखते हैं लिन सामने की ओर देखता है, जहाँ पर उसकी जो टीचर होती है वह कर रही होती है, लिन्यू लिन्यू क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? क्या तुम्हारे मदर एंड फादर ने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर स्कूल सोने के लिए भेजा है? तुम्हारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वह जल्द ही नज़दीक है, 2 महीनों में वह होने वाला है। तुम यहाँ पर पहले से ही जो तुम्हारा वाइटलिटी इंडेक्स है वह कमज़ोर है, इसके बावजूद भी तुम पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे पा रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है हाई स्कूल के बाद तुम कॉलेज किस तरीके से जाओगे? क्या तुम सिर्फ यहाँ पर सड़कों पर बन रहे इमारतों में ईंट ढोने का चीज़ सोच रहे हो? उस तरीके से मजदूरी करके अपनी लाइफ चलाओगे? हम देखते हैं स्टूडेंट कर रहा होता है, हाँ हाँ हाँ, उसकी फुर्ती और उसकी स्पीड को देखते हुए उसे तो ईंट ढोने के लिए भी कोई नहीं रखेगा। हम देखते हैं यहाँ पर लिन कहता है कि आई एम सॉरी सेंसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम देखते हैं टीचर जाते हुए कहती है, चलो क्लास समाप्त होती है। और वो अपने मन में कर रही थी, ये लड़का आखिरकार मन लगा के पढ़ता क्यों नहीं है, इसमें इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर हम देखते हैं लिन को, जो यहाँ पर अपने माथे पकड़ कर कह रहा होता है, अरे यार कल रात मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली कि मैं एक्साइटमेंट में रात भर ट्रेनिंग करता रहा। मिलिट्री मार्शल आर्ट को इतनी बार मैंने दोहराया कि मुझे नींद ही नहीं आई, और अब मुझे सुबह में नींद आ रही है। आखिरकार मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, इसके बावजूद भी मेरी उसमें जो प्रोग्रेस है सिर्फ 11% ही हुई। यह बहुत ही धीमी गति है, मुझे और फास्ट ग्रोथ करना होगा। ऐसा लगता है कि जब मैं रियल कॉम्बैट करता हूँ तभी खुद को बेहतर बना सकता हूँ। अगर मैं डिवॉवरिंग स्किल को दोबारा इस्तेमाल करूँगा तब क्या होगा? तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा जो इसे परेशान किया करता है वह आकर कहता है कि तुम कभी भी यहाँ पर एक वॉरियर नहीं बन पाओगे, क्योंकि ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो और ना ही तुम यहाँ पर फाइटिंग में। तुम तो अपने कोमे में पड़ी बहन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। बेहतर होगा उसे बाहर निकाल कर भीख मांगने के काम पर लगा दो। हम देखते हैं इसे इस तरीके से बकवास करते हुए देख लिन इसे घूर कर देखता है कि साले को यहीं निपटा दो क्या। और हम देखते हैं यह चीज़ इसे भी फील हो जाती है और ये अपने मन में कहता है, यह इससे मुझे आज अलग अलग सी वेब क्यों आ रही है। तभी हम देखते हैं उसके बगल में उसकी क्लासमेट जो सीन होती है, जो लिन की हमेशा मदद करती है, सीन कहती है, ओए झाओ लेई, आखिरकार तू ये हद से ज़्यादा क्यों आगे बढ़ रहा है? इसे परेशान करना बंद कर। और जाओ कहता है कि आखिरकार तेरे को इससे क्या लेना देना है? लिन सैन, मैंने तुझे किसी तरीके से परेशान नहीं किया है, अपने काम से काम मतलब रख, यहाँ पर किसी और के काम पर फटे में मतलब टांग मत अड़ा। और हम देखते हैं तभी जो लिन होता है वो उसे इग्नोर कर सीन को उठाते हुए पकड़ते हुए उसके हाथ को कहता है कि चलो हमें इस जैसे बेवकूफ़ के मुंह नहीं लगने चाहिए। और हम देखते हैं लिन को यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख जो सीन होती है वो कहती है कि क्या मैं सिर्फ इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ या सचमुच में यह कुछ ऐसा है? लिन पहले से बहुत ज़्यादा मुझे हैंडसम क्यों लग रहा है और इसकी फिजिक्स पहले से ज़्यादा बेहतर मुझे फील हो रही है। लड़कियां लड़कों की बॉडी को नोटिस करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होती हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यह जो झिंगुर होता है वह कह रहा होता है, तो क्या हुआ कायर, डर गया? मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पर मार खाने से डरता है, इसलिए यहाँ पर बैठने के बजाय भागने का रास्ता चुन रहा है। तुझ जैसा भगोड़ा सिर्फ भागना जानता है। हम देखते हैं यह सुनकर लिन वहीं पर रुक जाता है और प्लकर अपने ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तू यहाँ पर मार ही खाने के लिए इतना बेताब है तो क्यों ना हम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रूम चले। और हम देखते हैं इस बात को बोलते हुए देख इसके क्लासमेट के बाकी साथी हंसने लगते हैं, ओए ओए झाओ ले, इसका तो देखो, इसका जो वेटिलिटी इंडेक्स है ये पहले से 0.6 है और तुम्हारा वाइटलिटी इंडेक्स जो कि 2.7 है, जो कि हाफ मार्शल आर्ट वॉरियर के बराबर है। ये तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने की हिम्मत कर पा रहा है। उसका दूसरा साथी कहता है, अबे ओए निकम्मे, अगर तूने इसके साथ फाइट की तो यह तुझे लंगड़ा लूला अपाहिज बना कर रख देगा। फिर तू बाद में खाता फिरता फिरेगा कि उसने तुझे जानबूझकर इस तरीके से बुली किया है। हम देखते हैं सुनकर लिन उन्हें घूरते हुए देखकर कहता है कि या नो रिक्स फाइट होगी, इसमें यहाँ पर सेल्फ रिक्स होगा। इस फाइट में जो भी रिजल्ट होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। क्या अब भी तुम्हें डर लग रहा है? यह सुनकर हम देखते हुए बंदा कहता है, इसके लिए तूने पहले कहा है, बाद में पछताइयो मत। और हम देखते हैं फाइटिंग करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए फटाफट 100 लाइक्स टारगेट को कंप्लीट कर दो।